अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमान न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूँ कंजा असलम और मैं हूँ मोहम्मद इब्रार। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़गानिस्तान नाजुक सूरत हाल से दो चार है। इस वक्त असल मसला भूख का है। दुनिया ने फौरी तवज्जो ना दी तो इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास के हवाले से बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस दुनिया की तवज्जो अफ़गानिस्तान पर मबज़ूल कराने के लिए बहुत अहम है। दुनिया को अफ़गानिस्तान की ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह होना चाहिए। बहुत से वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे हैं। सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की नुमाइंदगी भी होगी। कॉन्फ्रेंस में अफ़गान नुमाइंदगान भी अपने नुक्ता नज़र पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है महाजरीन बाइज़्ज़त तरीके से घरों को लौटें। महाजरीन की वापसी के लिए वहाँ साजगार माहौल होना सबसे अहम है। अफ़गानिस्तान में रोज़गार अमन ना हो तो महाजरीन वापसी से कतराएंगे। महाजरीन का बहरान पैदा हुआ तो पाकिस्तान ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। दुनिया के मफाद में है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ना बिगड़े। महाजरीन रोज़गार के लिए यूरोप के दरवाज़ों पर भी दस्तखत देंगे। IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस की ज़ेर निगरानी होने वाले पुलिस मुकाबले में बिलाल गैंग के 2 डाकू हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस का बताना है कि बहरिया टाउन फेज़ 1 में पुलिस टीम पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई, जिसमें एक एहलकार जख्मी हुआ। डाकू पर डाकू थाना रवात की हदूद में हाउसिंग सोसाइटी के एक घर में घुस गए। तर्जमान के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने घर को घेरे में लिया तो डाकुओं ने दोबारा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अफ़गानिस्तान पर OIC का गैर मामूली इजलास कल होगा। मुत्तहिद ममालिक, तंजीमों और इदारों के 70 से ज़ायद आला हुकाम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सऊदी, तुर्क और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा समेत 150 से ज़ायद शख्सियात भी आज पाकिस्तान पहुँचेंगी। सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। 5000 एहलकार तैनात होंगे। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के 3 स्टेशन भी बंद रहेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मोबाइल सर्विस बंद न करने, हफ्ता और पीर को मकामी छुट्टी का ऐलान किया है। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा वाक़ी का कहना है कि मुल्क में शरह सूद में मज़ीद इजाफा फ़िलहाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शरह सूद में इजाफे के बावजूद रवां माली साल के दौरान मुल्की तरक्की की शरह 5% रहने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तानी रुपये एशिया की 13 करेंसियों में सबसे ज़्यादा बदहाल रहा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हम देर नहीं करना चाहते और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अफराद ज़र की तवक्कुआत हौसला अफजा रहें। इसीलिए हमने सितंबर से अब तक शरह सूद को बढ़ाया है। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमान।